नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 6 जिसमें दिया है वर्ग और वर्गमूल। देखिए बच्चों, हम इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अनुसार किस प्रकार से हम आसान तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि समय समय पर आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 वर्गमूल और वर्ग, इससे संबंधित सभी प्रश्नों के आंसर देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इन सभी प्रश्नों के आंसर हम केवल अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही हम पूर्ण करेंगे। यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं, इन पृष्ठ क्रमांक के आधार पर आप समझकर प्रश्नों का हल आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए हम वर्ग ज्ञात करेंगे पाठ्य पुस्तक के अनुसार, पृष्ठ क्रमांक 103 और 104 को देखेंगे। इसमें दिया है 43 का हम वर्ग इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 40 का वर्ग हम लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए 40 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 40 धन 3, ठीक है, 43 का वर्ग तो 40 धन 3, ठीक है, इसका वर्ग। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, हम इसको दो बार लिख सकते हैं, इसका वर्ग अर्थात 40 धन 3 या 40 धन 3। तो हम इसको अब आगे हल करेंगे। देखिए इस 40 का हम इस 40 और धन 3 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए 40 कोष्ठक में 40 धन 3 धन इस 3 का हम इस पद में गुणा करेंगे तो 3 कोष्ठक में 40 धन 3। अब देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ 40 का गुणा 40 में करेंगे तो 40 गुणा 40 या 40 का वर्ग भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। धन 40 गुणा 3 धन 3 का गुणा 40 में करेंगे धन 3 गुणा 3 अर्थात 3 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए इसके आगे अब हल करेंगे, 40 का हम 40 में गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 1600 आ जाएगा। धन 4 तिया 12, 120 धन 4 तिया 12, 120 धन 3 तिया 9, ठीक है। तो 1600 धन 120 धन 120 धन 9, इसे हम योग कर देंगे या जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1849 प्राप्त होगा। तो हम आसान तरीके से इस 43 का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो 43 का वर्ग होगा 1849, यही इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम आसान तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही हम इन प्रश्नों के हल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 36 का वर्ग ज्ञात करें। तो देखिए हम 36 का वर्ग भी हम इस आसान विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो 36 का वर्ग बराबर होगा 30 धन 6, इस पूरे का वर्ग कर सकते हैं हम। इसके बाद देखिए इसको दो बार लिखेंगे, 30 धन 6, 30 धन 6, ठीक है, दो पद में लिखेंगे। अब देखिए इस 30 का हम इस पद में गुणा करेंगे तो देखिए 30 कोष्ठक में 30 धन 6 धन इस 6 का हम इस पद में गुणा करेंगे तो 6 कोष्ठक में 30 धन 6। अब देखिए गुणा करते हैं, 30 का गुणा 30 में करेंगे तो 30 का वर्ग या 30 गुणा 30 भी कर सकते हैं। धन 30 का गुणा 6 में करेंगे तो 30 गुणा 6 धन इस 6 का गुणा 30 में करेंगे तो 6 गुणा 30 धन 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 का वर्ग या 6 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम इसे हल करेंगे तो 30 का वर्ग अर्थात 30 गुणा 30 बराबर 900, ठीक है, 3 तिया 9 धन 6 तिया 18 180 धन 6 तिया 18 180 और 6 चिंग 36, ठीक है। अब इसे हम जोड़ देंगे तो 1296 हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम 36 का वर्ग प्राप्त कर सकते हैं 1296, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है। देखिए बच्चों, हम इस पाठ्यपुस्तक की गणित की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 104 और 105 में देख सकते हैं पाइथागोरस त्रिक क्या है। देखिए पाइथागोरस त्रिक का साधारण रूप होता है, देखिए 2m फिर m का वर्ग ऋण 1 और 1 होता है m का वर्ग धन 1, ठीक है। अब हमारे पास देखेंगे यहाँ दिया है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर इसे मान सकते हैं m का वर्ग धन 5, m का वर्ग धन 1 बराबर 5 हम एक सदस्य मान लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक मान लिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए m का वर्ग, हम इससे m का मान निकाल सकते हैं। m का वर्ग देखिए इसको एक को हम पक्षांतर करेंगे तो 5 ऋण 1 बराबर 4, तो हमारे पास m का वर्ग आ जाएगा 4, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसका m का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या है, 2 का वर्ग है तो m बराबर 2, ठीक है। यहाँ m का मान आ गया। अब हम इसमें मान रख देंगे 2m में, देखिए इसी प्रकार 2m बराबर 2, m का मान 2 है गुणा 4, ठीक है, तो m बराबर 4 आ गया। इसके बाद देखिए m का वर्ग ऋण 1 यहाँ हम मान रख देंगे, 2 का वर्ग ऋण 1 बराबर 2 दूनी 4 वर्ग ऋण 1 बराबर 3। तो देखिए हमारे पास तीनों मान आ जाएंगे, 3, 4 और 5। तो पाइथागोरस त्रिक
है जिसका एक सदस्य क्या है 5 है, तो 3, 4 और 5, ठीक है। ये पाइथागोरस त्रिक हम इस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ 169 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए 169 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाल लेंगे, तो 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169 आएगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 13 गुणा 13, तो इसका वर्ग आ जाएगा 13, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से देखिए 1764 का हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके हम इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 1764 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सभी के जोड़े बन रहे हैं, 2 और 2 का 3 3 और 7 7, ठीक है। तो हम इसका इस प्रकार से वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 1764 का वर्ग है 42, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बार बार घटाने की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए हम इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 107 से हम समझ सकते हैं। देखिए 81 से हम 1 से प्रारंभ करके क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हैं। देखिए बार बार घटाने की विधि से 81 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब विषम संख्याओं को हम घटाते हैं 81 से 1 से प्रारंभ करके, तो 81 ऋण 1 बराबर क्या होगा 80। अब 80 ऋण 3 बराबर क्या होगा 77। विषम संख्याओं को घटाएंगे हम, 77 ऋण 5 बराबर 72, 72 ऋण 7 बराबर 65, 65 ऋण 9 बराबर 56, 56 ऋण देखिए 9 के बाद विषम संख्या 11, 11 बराबर 45, 45 के बाद देखिए 45 में से हम विषम संख्या 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 32, 32 ऋण 15 बराबर 17, और 17 में से हम 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो देखिए 9वें बार में हम देखेंगे मान हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो देखेंगे अतः 9वां पद 0 प्राप्त होता है। अतः संख्या 81 का पूर्ण वर्ग है, तो हम इसका पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं बार बार घटाने की प्रक्रिया से। 81 का वर्गमूल क्या है 9 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए हम यहाँ पर इसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 2352 के इस प्रकार से। अब हम देखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 है। यहाँ देखेंगे 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, 7 7 के बन रहे हैं, और 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो हम इस संख्या में 3 का गुणा करके हम इसका आसानी से एक पूर्ण संख्या हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के अनुसार 3 के युग्म नहीं है, अतः 2352 पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि हम इसमें 3 का गुणा करते हैं या 3 का गुणा करते हैं तो हमें, यहाँ देखिए गुणा करते हैं, मिसप्रिंट हो चुका है, तो हमें तब हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए गुणा करने पर 3 का, तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ आ जाएगा 7056। तो देखिए यहाँ पर हम इनके सभी के जोड़े बन चुके हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 84। तो वह छोटी से छोटी संख्या बता सकते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 84 है, जिससे 2352 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए हम पहले 600 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। देखिए यहाँ पर 2 और 2 के जोड़े बन रहे हैं, 5 और 5 के, यहाँ 2 और 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो देखेंगे हम यदि 2 गुणा 3 से भाग देते हैं तब हमारे पास क्या संख्या आएगी, 2 गुणा 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, इससे हम गुणा करेंगे तो 6, हम 600 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। देखिए तो हम देखेंगे 2 गुणा, यहाँ देखिए जिसके जोड़े बन रहे हैं इसको हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5, ठीक है। तो 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 बराबर क्या जाएगा, देखिए
100 वर्ग 2 गुणा यहाँ पर 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो 100 का वर्ग क्या होगा, 10 होगा। अतः सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है, जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम भागफल विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे 529 का। देखिए अब हम यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखेंगे हम इसका इस जो भाग दिए हैं, इसका हम भाग दे रहे हैं, इसका हम वर्ग कर देंगे, या तो क्या आएगा, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो, या इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब हम 4 को यहाँ लिखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ 5 में से हम 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ हम उतारेंगे 29, तो 129 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ 4 है और 129 हमें प्राप्त करना है। तो देखिए 43 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हमें 129 प्राप्त हो जाएगा। तो 43 दिया 129, तो हम यहाँ इस प्रकार से इसका भाग दे देंगे और यहाँ हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, देखिए बच्चों इसे आप और भी समझ सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 111 और 112 में जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 मीटर है, वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक किनारा या भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है 2025 वर्ग मीटर। तो देखिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। तो 2500 का वर्ग देखिए बराबर क्या जाएगा, 2025 का वर्ग होता है देखिए 45 का वर्ग, ठीक है। हम इसका भाग देखेंगे, भाग देंगे यहाँ पर, देखिए भाग विधि के द्वारा 2025 में हम भाग देंगे। देखिए यहाँ पर 2025 में हम भाग देंगे, वर्ग है इसलिए हम 4 का यहाँ भाग देंगे। तो क्या जाएगा, 4 चौके 16, 4 बार जाएगा। अब 20 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, उतारेंगे 25, तो 425। अब हम देखेंगे इसका भाग विधि के द्वारा, यहाँ पर नियम के अनुसार हम 4 का वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, सॉरी हम 4 को यहाँ इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब हम देखिए अब हम इसमें गुणा करेंगे 425 से। देखिए तो 85 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो 425 प्राप्त होगा, देखिए इस प्रकार से। तो देखिए हम इस प्रकार से यहाँ पर 45 हमें भागफल प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, 45 इसका वर्ग होगा 2025 का। तो इस प्रकार से हम यहाँ निकाल सकते हैं, अतः पार्क की एक भुजा बराबर 45 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएँ जितने की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 625 का वर्गमूल लेने पर हम देखेंगे भाग विधि के द्वारा इसका वर्गमूल लेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे हम 2 का भाग देते हैं इसमें, तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखेंगे हम 2 को दुगना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम देखेंगे उतारेंगे हम, देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ 25 को हम इस प्रकार से उतार देंगे तो 225 है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 45 में हम यदि 5 का गुणा करते हैं तो 5 हम 25, देखिए तो 225 हमारे पास आंसर। देखिए 225 में यदि हम 45 का भाग देते हैं तो 5 बार जाएगा, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर आंसर 0 प्राप्त होगा और भागफल कितना होगा, 25 प्राप्त होगा। तो 625 का वर्गमूल लेने पर देखिए यह दर्शाता है कि 25 का वर्ग बराबर 625, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएंगे जितने पंक्तियां हैं, अतः पंक्तियों की संख्या 25 और पौधों की संख्या भी क्या होगी, 25 होगी। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो देखिए वह छोटी से छोटी वर्ग
संख्या जो 4, 9, 10 से विभाजित हो जाए तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले हम 4, 9 और 10 का हम लघुत्तम ले लेंगे। तो देखिए बच्चों 4, 9 और 10 का लघुत्तम लेने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए लसा। इस प्रकार से हम लघुत्तम लेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, तो बराबर 180 प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 का हमारे पास जोड़ा नहीं बना है, तो हम 5 से गुणा कर देंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 180 गुणा 5, ठीक है, तो बराबर क्या आएगा 900। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम आसान तरीके से इस प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।